नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने कहीं भी जन्म लिया हो, आपका परिवार का परिक्षेप कुछ भी हो, जो भी रंग रूप हो, उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए, वरना आप मुसीबतों में घिर सकते हैं। आपको कोई सम्मान नहीं देगा। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा अपने रंग रूप से संतुष्ट नहीं था और ना ही अपनी बिरादरी से, क्योंकि वो मोर को हमेशा देखता था और वो मोर जैसा बनना चाहता था। जब भी वो दूसरे कौवों से मिलता तो अपनी किस्मत का रोना रोता, अपने रंग रूप की बुराई करता और कहता कि हमने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। साथ ही कौवे उसे बहुत समझाते थे कि जैसा रूप मिला है, जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, उसमें संतुष्ट रहो। पर कौवा किसी की बात नहीं मानता था, उन सबसे लड़ता था। एक दिन कौवे के एक स्थान पर मोर पंख बहुत सारे दिखाई दिए। उसने सारे मोर पंख वहां से उठा लिए और अपनी पूंछ में बांध लिए और ये सोचने लगा कि वो मोर बन गया है। उसने कौवों की बिरादरी को छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना ज्यादा उचित समझा और तुरंत वो मोरों के सरदार के पास गया और अकड़ कर बोला कि सरदार, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं मोर बन गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कौवों की बिरादरी मैंने छोड़ दी है और मैं आपकी बिरादरी में आ रहा हूँ। कौवों का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर चकित था, परंतु कुछ बोला नहीं था। बस उस कौवे के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। खैर, कौवा मोरों के पास पहुंचा और ये साबित करने के लिए वो मोर बन गया है, उनके सामने अपनी पूंछ हिला हिला कर दिखाने लगा, घुमा घुमा कर दिखाने लगा। उसकी ये सोच थी कि वो मोरों से भी सुंदर लग रहा है, इसने उसे देखकर मोर उसे अपनी बिरादरी में शामिल करने के लिए जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब कौवे की पूंछ पर बंधे हुए अपने पंख देखे तो उस कौवे पर बहुत हंसे और उन्होंने सोचा कि इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारना पड़ेगा। उसके बाद उन सब मोरों ने उस कौवे की बहुत धुलाई की। कौवा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा और सरदार से जाकर बोला कि मोरों ने मुझे बहुत मारा है, अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा और अपनी बिरादरी में ही रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी अकड़ याद आ गई और उसने सोचने लगा कि ये बहुत अकड़ रहा था और उस अकड़ को याद कर कर कौवों ने भी उसको बहुत मारा और यहाँ तक कि उसे आत्महत्या कर दिया। कौवों का सरदार उससे बोला कि तुम जैसे कौवों के लिए हमारे समूह में कोई जगह नहीं है, जाओ, भाग जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बेचारा कौवा ना तो मोर बिरादरी में शामिल हो पाया और ना अपनी बिरादरी में रह सका, ऊपर से मरम्मत हुई वो अलग। दोस्तों, तभी मैंने कहा है कि हम जैसे रंग रूप में हैं, जहां हमने जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना आप भी उस कौवे की तरह ना घर के रहेंगे ना घाट के। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।